हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जीके के पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम सेकंड पेपर एसएसटी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जीके का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है। वो पेपर सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। पहले इसकी योजना देख सकते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के, 2.5 घंटे का एग्जाम पेपर होगा। 150 के क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे, सभी प्रश्नों के अंक सेम होंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा और प्रत्येक गलत पर 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें 8 सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री, सबसे फर्स्ट में हिस्ट्री देख सकते हैं। हिस्ट्री में आप प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल व विश्व, ये सेगमेंट देख सकते हैं। प्राचीन काल में आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, सामाजिक, बौद्ध व जैन धर्म, उनके कारण व शिक्षाएं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद का काल, गुप्त काल व भक्ति व सूफी आंदोलन, ये आपको प्राचीन काल में देखने को मिलता है। मध्यकाल में आपको मुगल काल देखने को मिलता है, जिसमें आपको मुगल काल की प्रशासनिक विशेषता व कला और वास्तुकला देखने को मिलती है। नेक्स्ट, आधुनिक काल में आपको शिवाजी, उनकी राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपलब्धियां देखने को मिलती है। उसके बाद आपको 19वीं व 20वीं सदी शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति इंडिया के फेवर में देखने को मिलती है, इंडिया के फेज में। उसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक चरण नरम दल व गरम दल में जब वो रहता है, जब जब वो देखने को मिलता है। गांधी जी के जन आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप असहयोग, सविनय आयोग और भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ते हैं। फिर आपको 20वीं शताब्दी में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलते हैं। ये भी आपको 3 चरणों में देखने को मिलता है। प्रथम चरण 1905 से 1914, सेकंड चरण में 1924 से 1930। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना और सुभाष चंद्र बोस थर्ड चरण में आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक सेगमेंट और रहता है विश्व की इतिहास का। विश्व के इतिहास में आपको सिर्फ 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में देखने को मिलता है अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति, फ्रांस की क्रांति व रूस की क्रांति। ये तीनों आपको विश्व के इतिहास में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है भूगोल। भूगोल भी 3 भागों में बटा हुआ है, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको पृथ्वी की गति, उनके प्रभाव, अक्षांश, देशांतर देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने को मिलती है, महासागरों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, भूकंप, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, सुनामी, वायुमंडल संरचना, सूर्यदाब, दबाव क्षेत्र, हवाएं, वर्षण देखने को मिलती है, समुद्री धाराएं देखने को मिलती है, जवार भाटा व प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर जीके में जो जो टॉपिक है भूगोल में, वो ये और ये टॉपिक ये अलग अलग है, ये सेम टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक अलग अलग है। भारत में आपको एक फायदा इसमें ये मिलता है कि भारत और राजस्थान के कुछ टॉपिक जीके के पेपर में भी सेम है और सेकंड वाले पेपर एसएसटी में भी सेम है, तो इसका फायदा आपको इसमें मिलता है। भारत के भूगोल में आपको देखने को भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियां, जैव विविधता, अपवा तंत्र, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, उद्योग और जनसंख्या देखने को मिलते हैं। वही राजस्थान के भूगोल में भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, अपवा तंत्र, खनिज, कृषि, जनसंख्या, मरुस्थलीकरण। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें आपका पूरा एसएसटी का सिलेबस का एक एक टॉपिक का डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप इसको वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है अपना इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको देख सकते हैं, आप इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मांग एवं आपूर्ति, पूर्ति की मूलभूत अवधारणाएं, लोच, उपभोक्ता संतुलन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक, घाटे की बजट की अवधारणा, ये टॉपिक आपको इसमें इकोनॉमी में मिलते हैं। मुद्रा आपूर्ति के मापक के अलग मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें इकोनॉमी में, जीके में भी इकोनॉमी के 1-2 टॉपिक है, बस उसमें गरीबी, बेरोजगारी है। बाकी इसमें आपको सारे टॉपिक अलग देखने को मिलते हैं, तो ये सेम नहीं है, ये लगभग पूरा पूरा अलग अलग है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है पॉलिटी। पॉलिटी भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीति के जितने भी वो है थिंकर है, उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। उसके बाद इंडियन की पॉलिटी है, फिर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो आप देख सकते हैं, पहले राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत में आपको राजनीति विज्ञान का प्रारंभिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, इसके अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, दृष्टिकोण देखने को मिलती है।
फिर मूलभूत अवधारणाएं मिलती है आपको राजनीति की, जिसमें आपको राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय शक्ति, प्राधिकार, वैधता, ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको पॉलिटी मिल जाती है। आपका एक फायदा इसमें रहता है कि फर्स्ट पेपर जीके में पॉलिटी है और सेकंड पेपर जीके में पॉलिटी है, तो ये जो टॉपिक है ये उसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये फायदा आपको इधर देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संशोधन, ये टॉपिक आपको उधर भी देखने को मिलते हैं, फर्स्ट पेपर में भी, ये सेकंड पेपर में आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको आईआर में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, आपको भारतीय विदेश नीति वहां भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। पड़ोसी देश के साथ संबंध, ये टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्तमान परिदृश्य में इसकी भूमिका, ये टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपको इधर भी पढ़ना है और कुछ थोड़ा बहुत उधर भी पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट आता है हमारा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इसमें आपको जो टॉपिक देखने को मिलते हैं वो रहता है कि समाजशास्त्र का अर्थ, प्रगति, परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आपको समाज, सामाजिक समूह की स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन पढ़ने को मिलता है। फिर आता है जाति और वर्ग। जाति वर्ग में आपको जाति वर्ग में अर्थ, इनकी विशेषता है और इनमें परिवर्तन पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है अपना सामाजिक परिवर्तन व समस्या। सामाजिक परिवर्तन में आपको सांप्रदायिक, गरीबी, भ्रष्टाचार, महामारी, एड्स वगैरह पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है अपना इसमें वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह तथा परिवार की अवधारणाएं, ये देखने को मिलती है। ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है। ये बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं है मैटर, बट ये लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने में गए, बट ये छोटा मैटर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप जो देखते हैं वो है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का सिलेबस भी बहुत छोटा सा है, इसमें सिर्फ 5 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, लोक प्रशासन के विषय के रूप में ये आप देख सकते हैं। लोक प्रशासन के सिद्धांत व प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। फिर आपको प्रशासनिक व्यवहार देखने को मिलता है, जिसमें आपको अभिप्रेरणा, निर्णय, निर्माण, नेतृत्व व संचार पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में भारत की प्रशासनिक सुधार, ये आपको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आपको लोकपाल व लोकायुक्त व सूचना का अधिकार, आरटीआई, ये देखने को, शिकायत निवारण का जो अधिनियम है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में आपको वैदिक, उपनिषद, दर्शन की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ने को मिलती है। गीता व निष्काम कर्म, जैन, बौद्ध व गांधी जी का नीति शास्त्र, ये तीनों आपको सेगमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको सुकरात पद्धति, जिनकी काटिन पद्धति आपको पढ़ने को मिलता है। इसमें आपको सुखवाद व उपयोगितावाद, जैन का पढ़ने को मिलता है। उसके बाद कांट का नीति शास्त्र, संकल्प की स्वतंत्रता और दंड का सिद्धांत आपको इस पे पढ़ने को मिलता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो है हमारा शिक्षण विद्या, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कराने में मदद करता है। शिक्षण विद्या में आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं, प्रकृति क्षेत्र, विज्ञान के सामान्य विशेषण उद्देश्य आपको देखने को मिलते हैं। अन्य विद्यालय विषयों के संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इसके प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके और तकनीकी परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक सहसंवाद, पाठ फील्ड और ट्रैप बेन स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको इसमें निर्देशात्मक साहित्य सामग्री देखने को मिलती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के गुण और भूमिका, पाठ्यचर्या की अवधारणा और सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान के रूप में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेख 2015, ये देखने को मिल जाता है आपको। शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ्य योजना। उसके बाद आपको मूल्यांकन के उपकरण, तकनीकी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि परीक्षण, ये पढ़ने को मिलता है। ये टीचिंग मेथड में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका पूरा एसएसटी का सिलेबस है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट लगते हैं। टीचिंग मेथड, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है। हर एक सब्जेक्ट में सारे कुछ पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक ना देके कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं। ये सिलेबस इतना लेंथी नहीं है जितना आपको लगता है, तो आप इसका सिलेबस पूरा अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे